आज हम नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज देखेंगे। सी गवर्नमेंट को इनकम टैक्स का करीबन लाख से 1.5 लाख करोड़ महीने का मिलता है। जीएसटी का गवर्नमेंट का हाईएस्ट कलेक्शन 2,13,000 करोड़ महीने का था, बट अभी थोड़ा डाउन है तो थोड़ा सा कम चल रहा है। बट फिर भी 2 लाख इंटू 12 करोड़ हुआ ना 24 लाख करोड़। इनकम टैक्स लाख 1.5 लाख इंटू 12 करोड़ हुआ ना करीबन 18। सो ऐसा सोचो 35 to 37 38 लाख करोड़ गवर्नमेंट को टैक्स से मिलता है, 3 4 5 लाख करोड़ गवर्नमेंट को नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिलेगा। तो वो है क्या? फीस। फीस एक ऐसा कंपलसरी पेमेंट है जो आपको सर्विसेज जो आप लेते हो गवर्नमेंट से उसका पे करना पड़ता है। जैसे कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया तो आपको फीस लगेगा, आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो आपको फीस लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस का फीस लगेगा। सो एजुकेशन फी, रजिस्ट्रेशन फी जो गवर्नमेंट के चार्जेस रहते हैं वो आपको जो रीजनेबल रहता है वो गवर्नमेंट ज़्यादा बढ़ा के लेता नहीं है, ठीक है। फिर प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। मॉडर्न गवर्नमेंट, अच्छा ये बहुत कम देखने को मिलता है, बट ये है क्या? आप ट्रेन से जाते हो, जो टिकट्स आप पे करते हो, जो इंडियन रेलवेज है, इट इज 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसका खुद का एक मिनिस्ट्री है। तो जो आप ट्रेन के टिकट्स भरते हो, और दुख की बात है बॉम्बे में 1.5 से 3 लाख लोग पकड़े गए बिना टिकट्स के। लोग को लगता है क्या फर्क पड़ता है, गलत बात है ये। लोग चोरी करते हैं टिकट्स का, और इसमें सबसे ज्यादा शामिल है यंगस्टर्स, सबसे ज्यादा। और गवर्नमेंट की मजबूरी है। अच्छा, लोगों को एसी सब ट्रेन में चाहिए लेकिन पैसा नहीं देना है, कुछ लोग, मैं सारे की बात नहीं कर रहा हूँ। और जब टिकट कलेक्शन ड्राइव्स आता है तब लोग सुधरते हैं। ड्राइव जैसे खत्म हुआ वापस टिकटलेस ट्रैवल का बहुत दिक्कत है। और एक और अपने देश के लोग क्या करते हैं, वंदे एक्सप्रेस में जो रिजर्व है, कुछ लोग नॉन रिजर्व वाले रिजर्व में घुस जाते हैं। मैंने कल एक वीडियो देखा, लेडीज कंपार्टमेंट में जेंट्स घुस गए थे क्योंकि वहां पे लोग कम थे। जो इलीगल काम है, लोग में समझ ही नहीं है, सिविक कॉन्शियस ही नहीं है पूरा, कि तुम लेडीज डब्बे में कैसे घुस सकते हो जो लीगल नहीं है। फिर लेडी पुलिस ऑफिसर एक एक को मार रही थी और वो हंस के जा रहे थे। ये समझ ही नहीं है लोगों को कि क्या कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। सो जब ट्रेन का पैसा, कुछ पोस्ट ऑफिस में कुछ स्टैम्प खरीदा, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस इंडिया में है, 1.5 लाख के ऊपर पोस्ट ऑफिस। जो आप स्टैम्प का पैसा करते हो वो सब गवर्नमेंट को जाता है। स्पेशल असेसमेंट। अब ये स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? जैसे कि लोकल बॉडीज जो है ना, जहाँ पे आपको घर पट्टी, नल पट्टी जो बिल आता है, लोगों को इसका एक सीक्रेट पता नहीं है। जब आपको बिल आता है ना, तो आपने अप्रैल 30 से पहले पे किया ऑनलाइन, ठीक है, तो आपको 1 या 5% तो गवर्नमेंट डिस्काउंट देता है इफ यू पे ऑनलाइन। और मुझे कई बार दुख होता है जब मैं बीच में सुना था रिक्शा से एक गाड़ी, जैसे अनाउंस करते ना माइक में, अपने घर पट्टी बिल पे करो, लोगों को अनाउंस करना पड़ता है कि आप पे करो, क्योंकि लोग सालों साल नहीं भरते। तो आप घर बेच नहीं पाओगे इसके बिना, और घर जब्त भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट करता नहीं है, इलेक्शन और बहुत सारे, बेदखल कैसे करे लोगों को। तो घर पट्टी जैसी चीज भी लोग डिले करते हैं, बट ये गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। लोग फिर सोचते हैं क्यों पे करना, अरे रोड्स बन रहे हैं, पानी आ रहा है, आपको गवर्नमेंट को चलाना है, तो ये जो नल पट्टी और घर पट्टी और ये जो है, ये पूरा गवर्नमेंट को जाता है। फाइन और पेनल्टीज। नो पार्किंग एरिया में 590 रुपए का फाइन लगता है ना, गाड़ी लगाई, ये गवर्नमेंट को जाता है। पेनल्टी गवर्नमेंट ने लगाया। आप अभी तो खैर दुबई में है, नो पार्किंग में 4-4 हज़ार, यहाँ थूकने का फाइन नहीं है। और मेजरली बीमारी, जो लोग बीमार हो रहे हैं, लोग बिंदास थूकते हैं, रास्ते खराब करते हैं, कचरा करते हैं, और फिर डेंगू हो जाता है। अरे मच्छर वैसे तो पनपेंगे, डेंगू के किसी को हुआ है? मच्छर का कितना फुट उड़ सकता है पता है? वो सिर्फ 3 से 4 फुट ही तक उड़ सकता है, पैर तक ही आता है। इसका मतलब जमीन में गंदा किया किसी ने, इसलिए हुआ डेंगू। आप दुबई में कभी डेंगू सुना है? कभी जापान में सुना है? जहाँ क्लीननेस है वहां पे होता ही नहीं है।
अमेरिका में सुना है कभी? वैसे डेंगी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं। वहां पे क्लीनलीनेस है, यहाँ पे लोग थूकते हैं और वहां बैक्टीरिया पनपते हैं और वहां मच्छर आते हैं, और 3 फुट का मच्छर है, उसके ऊपर तो जी नहीं पाता है। अच्छा, फिर इमरजेंसी में कोई 5वें फ्लोर में रहता है, उसको डेंगू हो गया, पता चला मच्छर बैग में बैठा था, ऊपर चढ़ गया, फिर उसको डेंगू हो गया। फिर लोग, आप बच नहीं सकते, आप 5वें फ्लोर में रहे, कामवाली बाई आई, मे भी साड़ी में बैठा हुआ था, ऊपर पहुंचा, आपको काट लिया, उधर के उधर मच्छर भी मर गया, पर आपको डेंगू हो गया। बहुत खतरनाक बीमारी है, सीधा एडमिट और वीकनेस, और पैसा जो गया लॉस उसका अलग। और ये मैन मेड है डेंगू, आपने क्लीननेस रखा ना, डेंगू ये सब कहाँ है? जापान में एक भी केस में सुनता नहीं हूँ, अमेरिका में एक भी केस, दुबई में तो संबंध ही नहीं, आप थूको आपको सीधा 4,000 का फाइन मारेंगे, अरेस्ट, जिंदगी में आप नहीं करोगे। इंडिया में ये सब नहीं है ना, क्योंकि लोग अरे सोडून दिया 100-200 खिला के लोग छूट जाएंगे, करप्शन इससे बढ़ता है, लेकिन लोग नहीं करते, फिर सुनते नहीं। तो फाइन और पेनल्टीज। फिर गिफ्ट्स, ग्रांट्स और डोनेशन, फर्क समझो। ग्रांट एक ऐसा पेमेंट है जो अपने को मिलता है, जिसको लौटाने की जरूरत नहीं है। इफ आपको ग्रांट दिया तो आप रिटर्न मत करो, ठीक है। डोनेशन अगेन चैरिटेबल संस्था है, गवर्नमेंट को, जैसे कि अपने देश ने आई थिंक बांग्लादेश को कुछ कंटेनर्स या कुछ ट्रेन के आते हैं ना बोगीज, कुछ फ्री दिए, ग्रांट वापस मत करो, दे दिया। ऑस्ट्रेलिया को हमने बेचा था। तो या नैसर्गिक आपदा हुआ, फ्लड्स आया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने डोनेट किया मेडिसिन, या अभी 1,000 करोड़ का गिफ्ट दिया कि भाई रख ले, वापस मत कर, ठीक है। नॉर्मली गिफ्ट सिटीजन्स देते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट देता है कि चलो हम तुमको पैसा दे रहे, वापस मत करो। और ये अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत सारा ग्रांट दिया था कि तुम टेररिज्म को रोकने के लिए, उससे ही बढ़ावा मिला, आज अमेरिका ने बंद कर दिया। सो जिस पैसे से अमेरिका रोकना चाहता था, उससे ही तो पनपे ये सब लोग। अमेरिका ने नहीं दिया होता तो आज पाकिस्तान में इतना टेररिज्म नहीं होता, मिसयूज हो गया फंड्स का, बस और कुछ नहीं। वो कुछ लोगों ने गलत तरीके से डाइवर्ट कर दिया, वरना आज पाकिस्तान बहुत आगे होता, स्थिर होता। आज स्टेबल ही नहीं है पाकिस्तान, बांग्लादेश स्टेबल नहीं है, और जब उनको आज सबसे ज्यादा ग्रांट की जरूरत है, कोई नहीं दे रहा है। और यूनाइटेड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ग्रांट नहीं दे रहा है, लोन दे रहा है। फर्क समझो, मैं लोन दे रहा हूं, मैं वापस लूंगा, मैं ग्रांट दे रहा हूं, भाई रख ले। अब तक तो उनको अमेरिका से ग्रांट मिलता था पाकिस्तान को, अमेरिका ने बंद कर दिया ग्रांट। आईएमएफ लोन देने को तैयार नहीं था, अभी लोन एक्सेप्ट किया है, 30,000 करोड़ मिलेगा उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि कमाने के जरिए नहीं उनके पास। लेकिन वो पाकिस्तान का स्टोरी है। स्पेशल लेवीज, लाइक्स फाइन बोलते ना, किसी ने बोलते ना, वाइन लाइसेंस लगता है, मुझे लगता है कुछ तो लाइसेंस होता है, 25 साल के ऊपर पी सकते हैं। महाराष्ट्र में जो लिक्कर है ना, वो 25, या आपको कोई स्टेट में आपके बैग में दारू के बॉटल लेके जाना है। मेरा एक स्टूडेंट है जिसका दारू की दुकान, उसने पूछा था कितने आप बॉटल लेके जा सकते हो, 5, उसने बोला 5 तक आप ले जा सकते हो, 6वां फाइन बैठेगा ना, या तो वो रख लेंगे या फाइन मारेंगे। सो ये जो स्पेशल लेवी है, वाइन ड्यूटीज, ये जो वाइन ओपियम, इसको स्टेट एक्साइज बोलते हैं। फाइन भी जाने दो, वो अलग जगह पे, फाइन इधर डाल दो, ये जो आया था ना चौथे इसमें डाल दो। ये स्पेशल लेवी क्या है? अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दारू पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा नहीं सकता, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाता है, इसलिए हर स्टेट में टैक्स अलग है, हर स्टेट में आपको अलग अलग रेट्स मिलने हैं। तो स्पेशल लेवी हुआ कि एक्सक्लूसिव कुछ प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशल टैक्स। ओपियम, इंटॉक्सिकेंट, ड्रग्स। अच्छा, ड्रग्स जो दिमाग के लिए, लीगल की बात कर रहा हूँ, जो गांजा लीगल जो रहता है ना, जो मेडिसिनल यूज है, आप बोलते हो गांजा मेडिसिन, बहुत बड़ा मेडिसिन है, वो ठीक से यूज किया जाए ना फॉर माइंड, तुम बोलोगे फिर तो हम फूकेंगे, नहीं वो बात नहीं है, उसका क्वांटिटी, ये मेंटल इलनेस के लिए वो यूज होता है, और बाकी बैंड बचता है वो अलग, वो उसकी बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। बोरिंग। अब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से जो पाकिस्तान, इंडिया तो कर्जा नहीं ले रहा है फिलहाल, सो जो कर्जा पाकिस्तान मांग रहा है 30,000 करोड़ का, वो आईएमएफ
और वर्ल्ड बैंक, फर्क समझो, IMF फॉरेन एक्सचेंज लोन देता है, वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन देता है। WTO लोन नहीं देता, वो व्यापार का संस्था है। तो सब अलग अलग संस्थाओं का अलग अलग काम है। यूनाइटेड नेशंस पीस की बात करता है, वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, डैम्स के लिए कर्जा देगा, फॉरेन एक्सचेंज के लिए IMF, पाकिस्तान किसके पास गया है? IMF के पास, वो फॉरेक्स का लोन देगा, फॉरेन एक्सचेंज का। पीस की बात करना है यूनाइटेड नेशन में करो, व्यापार की बात करना है WTO से करो, या इंडिया, एशिया में सार्क है, नॉर्थ अमेरिका में नेफ्टा है, साउथ अमेरिका में सेफ्टा है, यूरोप में यूरोपियन यूनियन है, तो उनका वो समूह वो लोग देख लेंगे। बट वर्ल्ड का अकेला व्यापार का संस्था है WTO। आया समझ में? तो आपको बोरिंग किससे लेना है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्ल्ड बैंक के पास जाओ, फॉरेक्स के लिए IMF के पास जाओ, व्यापार से संबंधित बात करना है तो WTO के पास जाओ। तो कौन से संस्था के पास जाना है, आपका उपयोग किसके लिए और किस चीज का डिस्कशन करना है, उस हिसाब से होगा। आपको समझ में आया कंसेप्ट? तो यहाँ पे ये खत्म होता है।